हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं भैया यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ हमारे स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। क्योंकि वो पता है स्कूटनी के हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म को सबमिट किया था, जिसका रिजल्ट का बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। वही आपको बता दिया जाए, यूपी डीएलएड फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम डेट को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो पूर्णतः हम लोग चर्चा करेंगे आपके सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम का कब कराया जाएगा, बाकी स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आने जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया, सर हमने जब करके आते हैं तो हमारा 20-22 तक सही रहता है, लेकिन हम जब वहां पर आते हैं तो हमारे नंबर को कम कर दिया जाता है, 10-9 आसपास हो जाता है। जिसको लेकर के पीएनपी के अध्यक्ष से जो यहाँ पर चेयरमैन से मुलाकात भी किया जाता है और भूषण जी, और जिसको लेकर के हम लोग के पास बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। खासकर अगर हम बात करते हैं यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए दोस्तों, अगर हम सब लोग, क्योंकि पता है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम इसलिए जरूरी हो जाता है, खासकर फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं मेरे भाई, तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम बहुत जरूरी हो जाना, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको देख रहे हैं बीपीएससी की वैकेंसी आने जा रही है, झारखंड वैकेंसी आने जा रही है, आपके राजस्थान वैकेंसी आ रही है, एमपी वैकेंसी आ रही है, यूपी में भी कहा जा रहा है महाकुंभ के पास वैकेंसी आ सकती है। तो कहने का मतलब है आप सब फोर्थ सेमेस्टर क्लियर किए रहेंगे, तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई किए रहेंगे तो आप सबको मौका मिल जाएगा। क्योंकि लगभग मेंस परीक्षा जो होती है जिसमें आपको नौकरी मिलती है, उसमें अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है। इस कारण से नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका जो रिजल्ट होता है डिले हो जाता है और रिजल्ट आने में समय लग जाता है, इसकी वजह से भर्ती तब तक पेंडिंग पड़ जाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हम लोग अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं देंगे। ऐसे एग्जाम्पल तो आप देख सकते हैं, बीपीएससी एग्जाम बात करते हैं, बीपीएससी में अपीयरिंग छात्रों को टीआरई 1 के बाद किसी अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे आप एमपी की बात करते हैं, एमपी में भी किसी अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर फोर्थ सेमेस्टर का आप एग्जाम हुआ रहेगा, पता है एग्जाम होने के बाद भी 1.5 से 2 महीने लग जाता है रिजल्ट आने में। तो अगर आपके बीच एग्जाम होकर सही समय पर रिजल्ट सही समय पर आ जाएगा, तो जो वैकेंसी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऐसे में आपका एग्जाम होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पीएनपी से क्या बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, तो बात करते हैं अगर पीएनपी को लेकर के, जिसको लेकर के हमारे बहुत सारे भाई पीएनपी ऑफिस आ रहे हैं और लगातार उनसे बात भी हो रही है। उनकी माध्यम से मेरे पास सूचना भेजी गई, सर ऐसी आज बात हुई पीएनपी में। तो पीएनपी स्कूटनी रिजल्ट को अगर बातचीत किया गया, उनके माध्यम से कहा गया, देखिए स्कूटनी का रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसका जो रिजल्ट है जनवरी के लास्ट तक हम जारी कर देंगे। जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है 25 जनवरी से आसपास और 30-31 के पहले आपका जो रिजल्ट हो जारी कर दिया जाएगा स्कूटनी का। क्योंकि पता है जब तक स्कूटनी का रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा और जो आपका एग्जाम कराया गया था उसका रिजल्ट नहीं जारी कर दिया, तब तक आपकी खास करके रिजल्ट स्कूटनी का खास करके सेकंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। वही जब आपके स्कूटनी का रिजल्ट आ जाएगा तो जो पीएनपी खास करके अगर पीएनपी की बात करते हैं, वो फ्री होगा आपका एग्जाम कराने को लेकर के, परीक्षा केंद्र निर्धारित करेगा। हालांकि सूचनाएं आई थी पिछली वीडियो में कि हम लोग बताए थे परीक्षा केंद्र निर्धारित कर रहा है, तो बिल्कुल सही सूचना, इसमें गड़बड़ नहीं है। क्योंकि पीएनपी ये तलाश रहा है कि महाकुंभ के बीच में किस जगह पर ज्यादा से ज्यादा मतलब कब भीड़ रहेगी, जब इन द सेंस कहने मतलब है जब लास्ट टाइम पर, जैसे मार्च जनवरी शुरू हो रहा है तो फरवरी तक चलेगा, लास्ट फरवरी तक। तो कहने मतलब है क्या जो 10 से 12-22 के बीच में कोई सेंटर हमको मिल सकता है, क्या हम प्रयागराज सेंटर ना बनाए, क्योंकि इस प्रयागराज में सेंटर बनाना संभव नहीं है। क्योंकि अगर प्रयागराज में बोलेंगे सर विद्यालय तो खाली, लेकिन नहीं, वहां पर पुलिस प्रशासन रुकने की व्यवस्था हो सकती है। मानी बात नहीं, कोई 24 घंटे ड्यूटी नहीं करेगा, 12-12 घंटे शिफ्ट बन सकती है, 8-8 घंटे शिफ्ट बन सकती है, 7-7 घंटे शिफ्ट बन सकती है, जो भी है। कहने का मतलब है कि ऐसे में उनका विद्यालय हो सकता है ना खाली, जिसकी वजह से लगातार सूचनाएं आ रही थी आपको एग्जाम आप कराया जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग का परीक्षा फॉर्म जो हम सबका है, अगर इसी जनवरी माह के लास्ट तक भरा लिया जाता है, तो बिल्कुल मान के चलिएगा आप सबके एग्जाम फरवरी में 100% हो जाएंगे। क्योंकि परीक्षा फॉर्म के बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपका एग्जाम कराने को लेकर के। अगर फरवरी लास्ट तक आप परीक्षा फॉर्म सबमिट करा लिए जाते हैं, तो आप सबके एग्जाम 10 से लेकर 22 फरवरी के बीच हो सकता है, जो कि इसी बीच स्लॉट भी खाली है। चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, उसके बाद अभी बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद हम बात करते हैं, इससे पहले हमारे पास समय नहीं है और इसी के बीच हमारा समय बच रहा है। और कहीं कहीं 10 से 22 के बीच में अगर आपके एग्जाम हो जाते हैं तो कहीं कहीं आप सब लोग के भी ठीक रहेगा। बाकी मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। टीआरई 4.0 का भी चांसेस थोड़ा डिले हो रहा है, क्योंकि टीआरई 3 डिले हुआ है, अभी काउंसलिंग वगैरह चलेगी और नियुक्ति पत्र मिलते कहीं समय लग जाएगा और पूरा रिक्त पदों का ब्यौरा जोड़ने के लेकर कहीं अभी समय लगेगा। ऐसे में अगर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सबका परीक्षा फॉर्म सबमिट करा लिया जाता है इसी जनवरी तक लास्ट तक, तो कहीं कहीं आप सबका परीक्षा करा लिया जाएगा
फरवरी में नहीं तो ये आपकी परीक्षा मार्च में पॉसिबल है, लेकिन मार्च की में बाद अप्रैल में नहीं जाएगा, परीक्षा मार्च में ही कराई जाएगी, है ना। तो अब ये संभावना है कि आप सबकी जो परीक्षा है ये कहीं न कहीं 15 मार्च के आसपास देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसे भी चलो सब्सक्राइब किए रहेगा, जैसे कोई और अपडेट आती चले के माध्यम से रूबरू करा दिया जाएगा। तो परीक्षा फॉर्म को लेकर बताया जा रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं परीक्षा फॉर्म इसी महीने भरा लिया जाए और साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाए और जिससे हम लोग जल्दी जल्दी एग्जाम करा पाए। पीएनबी से यही सूचना था, बाकी सुनने के रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आ रहा है। चलो सब्सक्राइब जुड़े रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।